भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र। प्यारे सारे भक्तों, आप सभी को ज्योतिष से अच्छा लगाव है। एक एक ग्रहों के बारे में आप पूरी आत्मीयता के साथ, मनोभाव के साथ सुन रहे हैं और आपको उसका समाधान भी प्राप्त हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है, एक संत के मुखारबिंद से आप ज्योतिष विज्ञान से जुड़े। जब एक विद्वान ज्योतिष के बारे में बताता है, उसका ध्यान परिवार की तरफ, रिश्तेदार की तरफ, पारिवारिक जिम्मेदारी की तरफ रहता है। जब संत आपको ज्योतिषी समाधान बताता है, उसका ध्यान भक्तों को परमात्मा से जोड़ने का होता है, धर्म के प्रति लगाव पैदा करने का होता है। आज हम बात करते हैं बुध ग्रह को लेकर के। इस सृष्टि में धन होना हो, यदि बुध अपने साथ है, बुद्धि अपने साथ है, तो हम हर जगह जाकर, विदेश में जाकर, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के हम अपनी जीविका को अर्जित कर सकते हैं, अपने जीवन की सारी व्यवस्था को बना सकते हैं। बस सिर्फ तुम्हारे पास बुद्धि होना चाहिए। पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। बुद्धि को बढ़ाने के लिए हमें महावीर स्वामी के पास जाना पड़ेगा, 24 तीर्थंकर के पास जाना पड़ेगा, जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, ऐसे संतों के पास जाना पड़ेगा। तब जाकर के बुद्धि तुम्हारे पास आएगी। जो भगवंत के पास नहीं जाता, संतों के पास नहीं जाता, वह पूर्व के पुण्य के प्रभाव से अपने काम तो निकाल लेता है, लेकिन वह काम उसके किसी काम नहीं आता है। जीवन में अकल बड़ी भैंस, हर बात आपको सुनने को मिलता है। क्या है बड़ा? बड़ी दिखती है भैंस, लेकिन बिना अकल के वह भैंस भी तुम्हारी किसी की काम की नहीं होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास बुद्धि होती है, वह हर काम पूरी आस्था और आत्मीयता, तन्मयता के साथ कर सकता है। बुद्धि के प्रभाव से हर किसी के दिलों पर राज कर लेता है। यह बुद्धि का प्रभाव है। अब यहाँ हम देखते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि बुध ग्रह अच्छा है, अच्छी जगह बैठा है, या यूं कहें 11वें घर में बैठा है, ऐसे लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, दीर्घायु होते हैं, हर काम को सूझबूझ के साथ करते हैं। इनकी बातों को कोई नकार नहीं सकता है।
हर कोई उसकी बात को स्वीकार करते हैं, ये बुध का प्रभाव हुआ करता है। बुध ग्रह जब अच्छा होता है, ऐसा मान के चलना, परम पिता परमात्मा की दिव्य शक्ति आपसे अटैच हो चुकी है। आप जो बोल रहे हैं वो आप नहीं, परमात्मा आपसे बुलवा रहा है। जब आप कोई काम कर रहे हैं, ये मान के चलना, हाथ तो मेरे चल रहे हैं, लेकिन परमात्मा हमें ऐसी बुद्धि देता है कि हमारे हाथ सही जगह पर जाते हैं। ये बुद्धि का प्रभाव है। तो अच्छे बुद्धि के प्रभाव से व्यक्ति ज्ञानवान होता है, विद्वान होता है, सही रास्ता बताने वाला होता है, सही रास्ते पर चलने वाला होता है। कोई गलत रास्ते पर जा रहा हो, वह बुध ग्रह वाला व्यक्ति उसके हाथ पकड़ के सही रास्ते की ओर ले जाने का प्रयास किया करता है। अब कहें हम, जब बुध खराब होगा तो क्या होगा? तोतलापन आएगा, रुक रुक के बोलेंगे, सोच समझ करके नहीं बोल पाओगे, कुछ अपशब्द आपके मुंह से अपने आप निकल जाएंगे। जब बुध नेगेटिव होता है, जो शब्द बोलता है सामने वाले पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। वह पढ़ाई तो कर लेता है, लेकिन अच्छे शब्द बोल करके लोगों को लुभा नहीं पाता है। तो आज बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए हम क्या करें? सबसे बढ़िया तरीका है, बुधवार को आप मंदिर में जाकर के हरे फल समर्पित कीजिए। बुधवार को मंदिर में जाकर के अपने उम्र के बराबर परिक्रमा लगाइए। बुधवार को अपने घर में बहन हैं, उनका सम्मान कीजिए। शादीशुदा है, आप उसे हरी साड़ी प्रदान कीजिए। घर में सब्जी ला करके दीजिए। इसके साथ यदि कोई संत आपके नगर में आए हैं, उनके प्रवचन, उनकी व्याख्यान जरूर सुनिए। जो संत के व्याख्यान सुनता है, प्रवचन सुनता है, संत की वाणी से जुड़ जाता है, उसका बुध अपने आप ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है। जो ग्रंथों का स्वाध्याय करता है, ग्रंथ के स्वाध्याय के प्रभाव से उसके जीवन में बुद्धि का विकास हो जाता है। याद रखना, हम किसी ग्रंथों को पढ़ते हैं, ये मान के चलना ग्रंथ आपको पढ़ता है। एक बार आप उसे देखिए, वो आपको देख रहा है। यदि हम हिंदी की किताब पढ़ते हैं तो यह किताब आपको हिंदी पढ़ना सिखा देती है। इंग्लिश की किताब पढ़ते हैं, यह किताब आपको इंग्लिश बोलना सिखा देती है। जब हम कन्नड़ की किताब पढ़ते हैं तो कन्नड़ की किताब आपको कन्नड़ बोलना सिखा देती है। यदि हम तमिल की किताब पढ़ते हैं तो किताब आपको तमिल बोलना सिखा देती है। और संस्कृत की किताब पढ़ते हैं, यह किताब आपको संस्कृत बोलना सिखा देती है। किताबें आपको पढ़ती हैं, जब समाचार पढ़ते हैं, मुक्तावल पढ़ते हैं, नियम सार पढ़ते हैं, मूलाचार पढ़ते हैं, साधु संत, यह किताब आपके जीवन को बदल देती है, आपके जीवन को जीवंत कर दिया करती है। ये बुध को बढ़ाने का सबसे बड़ा प्रभाव हुआ करता है। बुध खराब कब होता है? संत के व्याख्यान चल रहे हैं, प्रवचन चल रहे हैं, संत कोई अच्छे शब्द बोल रहे हैं, स्वाध्याय की बातें कह रहे हैं, उसे ध्यान से नहीं सुनना, इससे आपका बुध खराब हो जाता है। इसके बाद टिक करके सुनना, उदास मन से बैठे रहना, इससे भी आपका बुध खराब हो जाता है। संत के सामने विनय के साथ नहीं बैठना, इससे भी आपका बुध खराब हो जाता है। संत को पीठ दिखा के जाना, इससे भी आपका बुध खराब हो जाता है। कहने का मतलब, जहां पर जिनवानी का अपमान होता है, जहां पर गुरु के शब्दों का अपमान होता है, जहां पर मंदिर के सामने खड़े होकर के मंदिर के पास जाने का मन नहीं होता है, तो ये मान के चला हमारी बुद्धि बहुत खराब है, जो हमें
बुरे काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। आज खुद को अच्छा करने का एक ही तरीका है, बस गुण ग्रहण का अभाव रहे मित्र, दृष्टि न दोषों पर जावे। हमें गुणों को ग्रहण करना है, गुणवान महापुरुष के संपर्क में जाना है, संतों का सानिध्य प्राप्त करना है। यदि आप शिखर जी जाते हैं, गिरनार जी चंपापुरी जाते हैं, तो वहां पर एक वंदना भगवान की करें और दूसरी वंदना आप साधु की सेवा करके करें, साधु की व्याख्यान सुन के करें, साधु को आहार दान देके करें, तब जाकर के आपको बुद्धि का विकास हो सकता है। आज हम जो कुछ भी करते हैं अपने बुद्धि से करते हैं। जब हम ग्रंथों की बुद्धि से काम करते हैं, संतों की बुद्धि से काम करते हैं, खुद अपने आप तुम्हारा पॉजिटिव होता चला जाता है। इसलिए कभी संतों की वाणी में दिमाग नहीं लगाना, जिनेंद्र भगवान की जिनवानी में दिमाग नहीं लगाना। जैसा जिनवानी में लिखा है उसके हिसाब से ही चलना, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। याद रखना, शांति सागर कैसे पैदा हुआ? आज सारी दुनिया शांति सागर जी को प्रथमाचार्य चक्रवर्ती कहकर के सम्मान करती है। आज तुम्हारा सम्मान किसने बढ़ाया? आज आपको दिगंबरत्व से किसने मिलाया? एकमात्र आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज नहीं होते तो आज दुनिया के सामने दिगंबरत्व नहीं होता। आज के बच्चे कैसे जानते कि दिगंबर धर्म क्या है, दिगंबर साधु कैसे होते हैं, दिगंबर साधु की चर्या कैसी होती है? ये सब कुछ चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी ने सिखाया। इसलिए बुद्ध का जो रंग होता है वह रंग सदा साधु अपने साथ लेके चला करता है, जिसे हम पीछी कहते हैं। ये पीछी बुद्ध का कारक है, बुद्ध का प्रतीक हुआ करती है। जब हमको याद होगा बचपन में कोई सब्जेक्ट आपको याद नहीं रहता था, आपको कोई भी पीछी का पंख रहता था, आप उसे किसी बॉक्स में संभाल करके रखते थे। उस पीछी को देख करके फिर आप पढ़ाई करते थे, कहते थे कि आज मेरे नंबर बहुत अच्छे आए हैं, क्योंकि आपको पीछी के पंख पर आस्था है, इसलिए आपकी बुद्धि का विकास होता है। तो आज पंचम काल में सबसे ज्यादा बुद्धि का कारक जैन संत है। इनके संपर्क में जो आ जाता है तो वह व्यक्ति संसार में भटक नहीं पाता है। संत चुंबक का काम करते हैं। जो संत के संपर्क में आएगा वह संत उस लोहे को खींच करके चुंबक के समान बना देगा। संत के आशीर्वाद, संत के सानिध्य का प्रभाव है। आप देखिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का जन्म कैसे हुआ, एक बार विचार करो कैसे जन्म हुआ। सोचने वाली बात है। शांति सागर जी की मां ने स्वप्न देखा, मुझे जिनेंद्र भगवान के सामने सहस्त्र कमल चढ़ाना है। अब 1008 कमल कहां से मिलेंगे? लेकिन स्वप्न है। जो उसने भाव बनाए और उसके भाव पूरे भी हुए, क्योंकि उसके गर्भ में कोई पुण्यात्मा जीव पल रहा। 9 महीने के बाद वह जीव संसार में आकर के संसारी जीवों का कल्याण करने वाला है। ऐसे भावों के साथ वह जीव जब मां के गर्भ में पलता है तो वह जीव मां के हर सपने को पूरा करता है। याद रखना, जब तीर्थंकर बालक मां के गर्भ में हुआ करते हैं तो जो मां ने 16 सपने देखे हैं उन 16 सपनों को साकार वह तीर्थंकर बालक किया करता है। उसी प्रकार से जो मां ने कमल पुष्प चढ़ाने का सपना देखा था वह जीव मां के उस सपने को पूरा कर देता है। सहस्त्र कमल मिल जाते हैं। वह मां सहस्त्र कमल 1008 पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित करके यही भावना पाती है, हे भगवान, हे प्रभु, मेरी कोख में जो जीव पल रहा है वह जीव संसारी जीवों को जीवन दान देने वाला होना चाहिए, सभी जीवों का कल्याण करने वाला होना चाहिए। यही भावना लेकर के मां ने 1008 पुष्प समर्पित किए
और उसकी प्रभाव से चारों तरफ चक्रवर्ती शांति सागर जैसा लाल पैदा हुआ। और आज के समय देखिए लोगों की कैसी बुद्धि खराब हो रही है, कैसा बुद्ध नेगेटिव की ओर भाग रहा है। एक तरफ तो मां ने पुष्प समर्पित करके चारों तरफ चक्रवर्ती शांति सागर जैसे पुत्र को जन्म दिया, लेकिन आज हम मंदिरों के पुष्पों को हटा रहे हैं, असली फूल निकाल के चाइना के फूल चढ़ा रहे हैं, प्लास्टिक के फूल समर्पित कर रहे हैं। तो आप जब प्लास्टिक के फूल समर्पित करेंगे, नकली फूल समर्पित करेंगे, तो आपके बच्चे कभी जैन धर्म का असली काम नहीं करेंगे। जो भी काम करेंगे वो बच्चे नकली ही काम करेंगे, भगवान के साथ नहीं जुड़ेंगे। जो नकली संसारी जीव हैं उसके साथ जुड़ेंगे और जैन धर्म का सम्मान नहीं उनके द्वारा अपमान होगा, क्योंकि वो मंदिर की ओर नहीं जा पाएंगे। तो जैसा आगम में लिखा है उसके हिसाब से चलना चाहिए। आगम के हिसाब से चलोगे तो शांति सागर जैसे लाभ को संसार में देख पाओगे। आगम के हिसाब से नहीं चले तो आपके जीवन में अशांति को पैदा करने वाले बच्चे पैदा होंगे। आज से माँ शिकायतें करती है कि मेरा बच्चा बहुत गुस्सा कर रहा है, मोबाइल नहीं छोड़ता है, टीवी नहीं छोड़ता है, बात बात पर चिड़चिड़ापन करता है। क्यों? उसकी बुद्धि खराब हो चुकी है। खराब बच्चे ने नहीं की है, हमने बच्चों के साथ अच्छी बुद्धि का उपयोग नहीं किया है। आगम के अनुसार, धर्म के अनुसार हमने क्रिया नहीं की है। आज उसकी सजा बच्चे के रूप में हमारे सामने मिल रही है। मेरा आज आपसे यही कहना है, बुद्ध को यदि अच्छा करना है आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें। कभी अपनी बुद्धि से देव, शास्त्र, गुरु का अपमान न करें। हो सके तो उनका सम्मान करते रहें, अच्छी बातों को आत्मसात करें। जब कोई बुरी बात आपके सामने रखता है आप वहां से रास्ता किनारा कर लें, क्योंकि जीवन में, संसार में वही साथ दे सकता है जिसके साथ बुद्धि होती है। पागल व्यक्ति को कोई भी साथ नहीं देता है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। यही प्रभु से प्रार्थना करें जीवन की अंतिम सांसों तक। दुनिया जाए तो जाए, रिश्तेदार जाए तो जाए, बस ज्ञान ही जाना चाहिए, क्योंकि यही ज्ञान कल हमें केवल ज्ञान में कारण बना सकता है और हमारे जीवन का उद्धार कर सकता है। बुद्ध को अच्छा कैसे करें, सही रास्ता कैसे चुनें, बुरे आदमी का कैसा सुना, आप उसको आत्मसात करें। आपके जीवन में हर अच्छा पूरी हो और आपकी बुद्धि परमात्मा के साथ जुड़े और आपके जीवन का कल्याण हो। यही मेरी भावना है। प्रेम से सुना, अनुभूति हो।